नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां बसंत पंचमी पूजन समारोह हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान प्रांगण में बहुत ही भाव रूप से मनाया गया। संस्था प्रमुख अजय मिश्र, कोषाध्यक्ष उदय शंकर मिश्र, नीतीश मिश्रा, राहुल मिश्रा, कृष्ण मिश्रा, कान्हा मिश्रा, संदीप मिश्रा, आयुष मिश्रा, पंकज मिश्रा, दीपक मिश्रा, बहुत से संस्था पदाधिकारी कलाकार हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान प्रधान कार्यालय पर बसंत पंचमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाए। वहीं अजय मिश्र संस्था प्रमुख द्वारा राग बसंत में गीत सरस सुगंध नई बेली, दूसरा राग बसंत बहार में फगवा ब्रज देखन को चलोरी, तीसरा बसंत पंचमी गीत ऐ मैं तो नवल बसंत को मनाऊं, हाथ लिए सरसों जमाऊं, एरी मैं तो नवल बसंत को मनाऊं, चौथा होरी गीत ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया ब्रजमंडल, पांचवा गीत पगुआ कन्हैया घर चलो गोइया आज खेले होरी प्रस्तुत किया गया। बारी बारी से समस्त कलाकार मां सरस्वती जी के आगे अपनी हाजिरी लगाई। वहीं तबला पर नितेश मिश्रा, आर्गन पर राहुल मिश्रा ने संगत किया। भाजपा कार्यालय में बुधवार को भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ आजमगढ़ के नवनियुक्त जिला संयोजक डॉक्टर शैलेश पाठक का भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, शिक्षक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक मनीष सिंह, सिबली नेशनल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, जिला मंत्री अवनीश मिश्रा, पवन देव त्रिपाठी, अभिनव श्रीवास्तव, अन्य कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। डॉक्टर शैलेश पाठक ने कहा कि अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित स्वित्त पोषित शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन के तहत विनियमित करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। जिले में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर न्यूनतम मासिक वेतन नियुक्ति तिथि से ईपी एक कटौती शोध निर्देशक बनाने समान डीए लागू कराना मेरा प्रथम कार्य होगा, जिसके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा चरितार्थ हो सके। आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर सुबह की प्रार्थना सभा में बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही मां वीणा वादनी का विधिवत पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सभी बच्चे पीले पीले रंग में बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लग रहे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रकांड विद्वान पुष्पेंद्र मिश्रा ने मां सरस्वती का मंत्रोच्चार कर हवन पूजन किया। उसके बाद बच्चों ने मां सरस्वती से बुद्धि और ज्ञान स्वरूप आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम के बाद सभी बच्चों को प्रसाद वितरित किया गया। बसंत पंचमी के महत्व को बताते हुए प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने कहा कि ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से वर्षा, शरद, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु होता है। बसंत ऋतु आते ही सभी पुष्प और पौधे खिल उठते हैं, पशु और पक्षी चहचहाने लगते हैं। इसके साथ ही सभी नर और नारी प्रसन्नचित्त और खुशहाल हो जाते हैं। मां सरस्वती को पीले रंग बहुत ही पसंद है, जो कि खुशहाली व समृद्धि का प्रतीक होता है। कार्यक्रम को मुख्य रूप से आरती सिंह, कुमकुम दुबे, नीलम चौहान, दामिनी सिंह और सोनम सिंह का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ द्वारा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आज लघु सिंचाई केंद्रीय भंडार आजमगढ़ के आज प्रांगण में द्वितीय छमाही में 113 डीजल पंप सेट का वितरण करते हुए कृषक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार यादव, राजेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, समस्त विकासखंड के अवर अभियंता, बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एवं लघु सिंचाई परिवार के समस्त कर्मचारियों भारी मात्रा में किसान एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पुलवामा की घटना में शहीद हुए पैरामिलिट्री के जवानों की शहादत को याद करते हुए अटेवा ने देश के पैरामिलिट्री के जवानों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। अटेवा आजमगढ़ के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी नवल किशोर ने बताया कि आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुई घटना में 40 जवान शहीद हो गए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की सीमाओं की लगातार रक्षा करने वाले इन पैरामिलिट्री के जवानों को भी पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। आज इन जवानों के पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अटेवा से जुड़े जिले के शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों ने सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर ओपीएस फॉर पैरामिलिट्री हैशटैग के साथ राष्ट्रव्यापी ट्विटर अभियान चलाया गया। ट्विटर अभियान अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर अटेवा के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव के नेतृत्व में चलाया गया। जिले के आईटी सेल के प्रभारी बद्री प्रसाद गुप्ता ने बताया कि ट्विटर अभियान बेहद सफल रहा। लाखों की संख्या में ट्वीट कर प्रधानमंत्री से अपने देश के पैरामिलिट्री के जवानों की पेंशन बहाली की मांग की गई। नवल किशोर अटेवा आजमगढ़ के मीडिया सेल का प्रभारी हूँ। आज ही के दिन पुलवामा में एक दुखद घटना घट गई थी, जिसमें पैरामिलिट्री के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज उनकी शहादत दिवस के दिन अटेवा आजमगढ़ के सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व
के आह्वान पर ओपीएस फॉर पैरामिलिट्री हैशटैग के साथ एक ट्विटर अभियान चला रहे हैं। लगातार जिले के हजारों की संख्या में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी ट्वीट कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से पैरामिलिट्री के जवानों के पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार अभियान चलता चला जा रहा है। इसके अगले क्रम में 19 फरवरी से 25 फरवरी तक जिले का सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी अपने सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ईमेल के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेगा। हम लोग लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत हैं और जब तक हर एक शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में एनएमओपीएस और अटेवा का अभियान चलता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं बद्री प्रसाद गुप्ता, जिला आईटी सेल प्रभारी अटेवा आजमगढ़। साथियों, आज ही के दिन पुलवामा में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी जिसमें पैरामिलिट्री के 40 जवान शहीद हो गए थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इन पैरामिलिट्री जवानों को भी पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, जबकि इसी देश के राजनेता एक बार विधायक बनने पर उसकी अलग पेंशन, एमएलसी बनने पर उसकी अलग पेंशन तथा सांसद बनने पर उसकी अलग पेंशन लेते हैं। इन्हीं जवानों के पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के लिए आज अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर जिले के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी ट्विटर अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिले के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का खूब समर्थन मिला। हजारों की संख्या में जिले से ट्वीट हुए। अगर सरकार अब भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो अटेवा के राष्ट्रीय नेतृत्व के अगले कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 19 से 25 फरवरी तक माननीय प्रधानमंत्री जी को ईमेल भेजकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाएगी। जय युवा, जय अटेवा। नहीं, हमारी सभ्यता में वैलेंटाइन डे है नहीं। हमारी सभ्यता में वसंत पंचमी का दिन है। हमारी सभ्यता सनातन संस्कृति की है। हमारी सभ्यता मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की परंपरा है। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा भारतीय है, परंपराओं के उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए उसके आधार पर बसंत पंचमी के दिन आज सीमा सचिन मीना का सुंदर कांड का पाठ का आयोजन हो रहा है और हनुमान चालीसा का भी हो रहा है और सब पूरा आयोजन हो रहा है। बसंत पंचमी का दिन है, शुभ दिन है और ऐसे में होना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है ना कि सचिन और सीमा ने प्रेम किया, ठीक है, तो प्रेम से पाकिस्तान से सीमा इंडिया आई, तो आज भी प्रेम का दिन भी है, आज ब्लैक डे भी है, बसंत पंचमी भी है, मगर सुंदरकांड का पाठ रखना है, समझ। वैलेंटाइन डे जो कहते हैं वो पाश्चात्य सभ्यता का है। हाँ। भारतीय सभ्यता प्यार बताती है, यहाँ भी प्यारी है। हाँ। यहाँ राजा जनक की बेटी, हाँ। राजा दशरथ की बहू 14 वर्ष वनवास चली गई सीता, तो प्यार ही तो था, तो प्यार ही तो है। तो बसंत पंचमी का दिन भी है, तो बसंत पंचमी भी हमारे प्यार का त्योहार है और इसलिए वैलेंटाइन डे के बजाय हम उसको इस तरह से भारतीय सभ्यता, संस्कृति के आधार पर मना रहे हैं। और वैलेंटाइन डे के लिए इन्होंने सुबह तोहफे दिए हैं, लिए हैं। पूरा दिन मनाने के लिए कोई मना थोड़ी है, पति पत्नी। अच्छा, सवाल ये भी है कि कह रहे हैं कि सीमा अयोध्या भी जाएंगे पैदल। हाँ, सीमा। पुलवामा शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। सैनिक बलों के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। आज 14 फरवरी 2024 को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कुंवर सिंह उद्यान में पुरानी पेंशन के लिए पौधारोपण किया गया। अशोक का पेड़, नीम का पेड़ लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से मांग करते हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू किया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कुंवर सिंह उद्यान में पौधा लगाकर सरकार से बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांगते हुए
ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री ओकारनाथ ने बताया कि हम लोग स्वच्छता के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं और जगह जगह पौधारोपण करते हैं। शहीद दिवस पर आज पौधारोपण किया गया। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गुलाब चौरसिया ने बताया कि हम लोगों का एक लक्ष्य पुरानी पेंशन जब तक लागू नहीं होती है तब तक लगातार लाई जारी रहेगी। इसके साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के पौधारोपण में पंचायत विभाग के हेड क्लर्क मनोज कुमार यादव, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से जिलाध्यक्ष सीपी यादव, जिला महामंत्री ओकारनाथ, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गुलाब चौरसिया, अमित सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी बताइए, पुलवामा शहीद दिवस पर कहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है? दिनांक 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद देश के वीर शहीदों को आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को वीर सपूतों को समस्त सफाई कर्मचारियों की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से उनको नमन करता हूँ। आज उनके याद में दिनांक 14 फरवरी को सीपी यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चौरसिया वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष या मीडिया प्रभारी, कार्यालय के पंचायत विभाग के मनोज यादव अकाउंटेंट, ओंकारनाथ जिला मंत्री और अमित सिंह कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया उनके याद में। मनोज भाई बताइए कि पौधारोपण तो किया जा रहा है, इसके लिए कुछ बताएंगे आप? 14 फरवरी 2024 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, शहीद जो हुए थे उनके जो है याद में कुंवर सिंह मेहता पार्क में जो है सीपी यादव जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा जो है एक पौधारोपण किया गया उनकी याद में। इसी के साथ धन्यवाद। हाँ बताइए मंत्री जी। आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को शहीदों के नमन के उपलक्ष्य में कुंवर सिंह उद्यान में पौधारोपण किया गया। उस तरह तो हम लोग ग्राम सभाओं में हमेशा साफ सफाई का कार्य करते हैं, इसके बाद पौधा लगाने का कार्य हर रविवार को करते हैं। आज तो विशेष दिन है, इसलिए हम लोग पौधारोपण का कार्य किए और उन वीर सपूतों को नमन करते हैं अपने पंचायती राज विभाग की तरफ से। धन्यवाद। आज शहीद दिवस के शुभ अवसर पर वैसे तो हम लोग साफ सफाई हमेशा करते हैं, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, और आज शहीद दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग पौधारोपण किए और उनको नमन किए वीर शहीदों को। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां दूल्हे के पिता से 80,000 की लूट, घर से बारात निकलते समय घटना को दिया गया अंजाम। मौके पर सीओ सहित पुलिस फोर्स पहुंची। स्थानीय थाना क्षेत्र के छितौनी चौराहे के समीप दुस्साहसी बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी गई है। बदमाश दूल्हे के पिता के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने में कामयाब हो गए। सूचना पर मौके पर सीओ, थानाध्यक्ष सहित पुलिस फोर्स पहुंच गई तथा घटना की छानबीन में जुट गई। बता दें कि उदयभान यादव पुत्र फौजदार के फौजी बेटे की बीती शाम शादी थी। दूल्हे के पिता घर से बारात की गाड़ियों को रवाना कर रहे थे। उनके पास एक बैग में 80,000 नकद और कुल निमंत्रण का पैसा था, जिसमें वो अपने हाथ में लिए हुए थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीन लिया और अम्बेडकर नगर की ओर भाग गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते कि एक मोटरसाइकिल पर बैठे दो बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दूल्हे के पिता उदयभान यादव ने बताया कि बीती शाम लगभग 6:30 बजे के करीब बेटे की शादी में कोयलसा बाजार स्थित कंगलीपुर के लिए बारातियों को रवाना कर रहे थे। किसी बीच हाथ में लिए एक बैग जिसमें 80,000 नकद व कुछ लिफाफे उसमें रखे थे। मोटरसाइकिल से आए दो बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने लगे। कुछ दूर पीछा करने की कोशिश किया, लेकिन वह भागने में सफल रहे। डायल 112 पर फोन नहीं लगा तो कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी किरण पाल व थानाध्यक्ष अतरौलिया सबिंदु राय मौके पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष सबिंदु राय ने बताया कि पुलिस की कई टीमें लगा दी गई है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। भैया क्या नाम है? उदयभान। पिता का नाम? स्वर्गीय फौजदार यादव। कहाँ के निवासी हैं? छितौनी। थाना कौन सा लगेगा? अतरौलिया। कल रात में क्या हुआ था, आप कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या पूरी घटनाक्रम बताइए। अब कल का मैटर ये है कि हमारे लड़के की शादी थी और बारात सज रही थी और छोटा सा बैग था, उसमें रुपया था। सारी तैयारियां हो रही थी, बारातियों को गाड़ी पे चढ़ा रहे थे तो उधर से आके वहाँ मोटरसाइकिल से दो लोग खड़े हुए, एक बैठा था और हम इधर बिजी थे और उसी में से आके बैग हमारा खींच के और तुरंत दौड़ के कूद कर गाड़ी पे बैठ के और तुरंत निकल गया। हम दौड़ाए लेकिन दो हाथ लगभग रह गया था उसको पकड़ने के लिए, लेकिन चूक गए और वो निकल गया। बैग में कितना पैसा रहा होगा? लगभग 80,000 रुपये। तो क्या वो आपसे हाथ से छीन के ले गए कि कहीं से गाड़ी? बिल्कुल यही हाथ के अंदर दाबे थे उसको और बाकी एक हाथ से इशारा कर रहे थे कि आप लोग बैठिए गाड़ी पर। उसी में आया और खींच के बस लेके भाग गया। मतलब एक बाइक पे कितने लोग थे?
2 लोग थे। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उसका पीछा भी किए पकड़ने के लिए। जरूर किए, लेकिन अब जब तक लोग तैयार होते तब तक तो स्पीड बना चुका था ना। कुछ उसका होलिया पहचाने हैं अब होलिया तो पहचानने में नहीं, लेकिन उसको हम पकड़ने में ज़्यादातर व्यस्त थे कि पकड़ा जाता तो ठीक रहता, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो रहा था। 6 और 6, सवा 6 के बीच की घटना है शाम को। उसके क्या आपने सूचना कहाँ दी, कैसे पुलिस आई? सूचना हम कंट्रोल रूम को दिए थे, तो इसके बाद पहले तो 112 पे लगा रहे थे, तो 10-15 मिनट तो लगा ही नहीं। उसके बाद कोई कहा कंट्रोल रूम को बताइए, तो वहाँ से खबर किए। इसके बाद फिर हम 10-5 मिनट में शायद हम फिर बारात लेके चले गए। अतरौलिया के बाहर पहुँचे थे तो फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। हमने कहा सर हम निकल गए हैं बारात लेके। कहाँ वहाँ अधिकारी पहुँचने वाले हैं, पुलिस जा रही है, आप वहाँ पहुँचिए। हमने कहा ठीक सर, हम 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। आए, एसओ साहब भी आ गए, बताए हालात को। फिर अपना तहरीर देना है, अभी तो बारात से आ रहा हूँ, तहरीर तो देना ही पड़ेगा। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद आजमगढ़ पंचायती राज विभाग में कार्य सफाई कर्मचारियों की मांगों का निराकरण जो ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्त रखे जाने के संबंध में सादर अवगत कराना है कि पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी की सेवा संबंधित विभाग की सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है, ना ही पदोन्नति की व्यवस्था की गई है, जबकि निदेशालय शासन स्तर पर संघ प्रतिनिधि मंडल से हुई वार्ता में सहमति भी बनाई गई थी। मांगों का निस्तारण न होने के कारण संबंध में प्रदेश की पत्रक संख्या 655 नोटिस 2024 दिनांक 10 फरवरी 2024 के क्रम में प्रदेश की समस्त जनपदों में धरना प्रदर्शन न्यू जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग से सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। इस क्रम में जनपद आजमगढ़ में 19 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे स्थान विकास भवन के सामने जनपद के समस्त सफाई कर्मचारी द्वारा धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया जाएगा। इस क्रम में संचालित करने हेतु यात्रा का भी उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आज इस मामले को लेकर के बैठक की गई कुंवर सिंह उद्यान में, जहाँ 19 फरवरी को भी साल धरना प्रदर्शन विकास भवन के प्रांगण में किया जाएगा, जिससे कि ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में जिलाधिकारी के ज्ञापन जिला पंचायत राज अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों से अनुरोध किया गया है कि 19 तारीख को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अपना परिचय बता दें। सीपी यादव, जिला अध्यक्ष ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। अच्छा, किस मांगों को लेकर बैठक किया गया? शासन के निर्देश के क्रम में सफाई कर्मचारियों को एक आदेश हुआ है कि इनकी हाजिरी ऑनलाइन लिया जाए। उसी के संबंध में यह बैठक बुलाई गई है कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती निरीक्षण हुई है और उनको ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए विवश किया जा रहा है शासन की तरफ से। आज हम समस्त सम्मानित ब्लॉक अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाए हैं और हम लोग निर्णय लिए हैं कि दिनांक 19 फरवरी को विकास भवन में हम लोग घेराव करेंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के माध्यम से पंचायती निदेशक महोदय जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगे वापस नहीं की गई तो हम लोग 28 तारीख को लखनऊ में घेराव करेंगे। क्या दिक्कतें हो रही है ऑनलाइन? सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन में दिक्कत है कि हमारा सफाई निरीक्षण है, जो हमारी भर्ती निरीक्षण हुई, हमारा सफाई कर्मचारी लगभग 60% मोबाइल नहीं चला पाता है। अगर हम उससे भाग नहीं रहे, अगर हमारी लगानी है तो हमारी इसकी व्यवस्था किया जाए। और जो सफाई कर्मचारी अटैच हैं, चाहे वह किसी के गाड़ी चला रहे हैं, किसी का खाना बना रहे हैं, किसी का सफाई कर रहे हैं, उनको सबको ऑफिस से कार्मिक किया जाए। आज शहीद दिवस भी मनाया गया। हाँ, आज उसी के संबंध में आज बैठक बुलाई गई। उसके पहले जो आज पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे सभी सम्मानित सफाई कर्मचारियों ने उनके माला चढ़ाकर उनके शहादत को नमन किया और इसके बाद भगवान से प्रार्थना किया कि उनके चरणों में प्रणाम किया और आज उसके बाद बैठक ली। आजमगढ़ में बसंत पंचमी की पावन मौके पर आसिफगंज के दामोदर कटरा स्थित अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ प्रोप्राइटर आशीष कुमार के पिता अशोक कुमार के हाथों फीता काटकर किया गया। इस दौरान आकर्षक रेंज को देख ग्राहकों ने जमकर खरीदी की, वही जेल की नई डिजाइनों की खूब तारीफ की। शुभारंभ के मौके पर प्रोप्राइटर आशीष कुमार ने कहा कि हमारे प्रतिष्ठान में गुणवत्ता, पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण और नवाचार में उद्योग मानक स्थापित किए हैं।
दशकों से ज्वेलर्स के क्षेत्र में ग्राहकों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने, हीरे और कीमती पत्थरों में पारंपरिक और समकालीन आभूषण डिजाइनों की एक श्रृंखला प्रदान करता आया है। तेजी से आगे बढ़ते आभूषण बाजार में खरीदारी की असीम संभावनाएं हैं। ग्राहकों का सर्वश्रेष्ठ खरीदारी का अनुभव प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रतिष्ठान पूर्व की भांति ग्राहकों की पहली पसंद बना रहेगा। उद्घाटनकर्ता अशोक कुमार ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को आभूषणों की खरीदारी का अतुलनीय और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना हमेशा से ही हमारी प्रतिबद्धता रही है और यह रिटेल विस्तार उसी दिशा में उठाया गया है और एक कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान में सोने, हीरे और ब्राइडल आभूषणों के कई शानदार कलेक्शन उपलब्ध है जो उपभोक्ताओं की अलग अलग जरूरतों और पसंदों को पूरा करेंगे। उद्घाटन के मौके पर अशोक कुमार अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, लिपि अग्रवाल, सभी अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, कुशाग्र अग्रवाल, अनुष्का अग्रवाल सहित शिवी अग्रवालों कई ग्राहक साक्षी बने। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मेरा फर्म का नाम अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड है। पहले हमारी जो शॉप थी वो पहले छोटे स्तर पे काम करती थी और छोटी शॉप थी। अब एक छत के नीचे हमने एक बड़ी शॉप खोली है जिसमें ग्राहकों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अच्छे क्वालिटी के जेवर, अच्छे क्वालिटी के बर्तन, 100% गारंटी के बर्तन और ग्राहक को जो है जो भी अच्छा गोल्ड मिलने की पूरा कोशिश किया जाएगा कि एक ही छत के नीचे उसको पूरा मेल मिले। क्या क्या है आपका? सारी चीज हमारे यहाँ है। जेवर, सोने की चैन, अंगूठी, बुंदा, झाला, बर्तन और डायमंड अंगूठी, डायमंड के जेवर, हर चीज उपलब्ध है। जैसे मार्केट में आपका क्या अलग रहेगा? क्या रेट में अलग रहेगा? क्वालिटी में क्या अलग रहेगा? हमारा रेट भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी मार्केट से। हमारे पास जो डायमंड है वो डायमंड की क्वालिटी मार्केट से बहुत अच्छी है। उपभोक्ताओं के लिए क्या कहेंगे? उपभोक्ताओं के लिए यही कहेंगे कि एक बार सेवा का अवसर दें।